नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह दोस्तों आज भी शराब के मुख से दूर हूँ, एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो उज्ज्वल समूहों को बहुत बहुत बधाइयाँ और आभार। हर साल की तरह दोस्तों इस साल भी उन्होंने ये होली रिट्रीट का आयोजन किया है। हमेशा ही मुझे यहाँ अपने अनुभव बांटने का मौका मिलता है और हम जैसे शराबियों के लिए दोस्तों इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं बहुत मददगार साबित होते हैं। मेरी अपनी सोबराइटी में भी ऐसी जो रिट्रीट्स है, नाइट विजिल्स है, वर्कशॉप है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्ज्वल ग्रुप और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को इस होली रिट्रीट की। और जो मुझे विषय दिया गया है दोस्तों, दूसरों की अनामिकता का आदर करना। एक गैर जिम्मेदार आदमी जिसको बिल्कुल किसी चीज की कोई किसी के प्रति ना आस्था ना कोई जिम्मेदारी, बस अपने हिसाब से जीने वाला, सेल्फ विल रन राइट, ये में कहते हैं इसको। अपनी मर्जी अपनी मनमानी करके जिंदगी जीने वाला। दूसरों पे क्या असर हो रहा, दूसरे कैसे जी रहे, दूसरों को कुछ नुकसान हो रहा है क्या, उनकी भावनाओं को कोई चोट पहुंच रही क्या, इसका कभी मैंने विचार ही नहीं किया। खास तौर पे अल्कोहलिज्म में तो मैंने अपने से जुड़े हुए सबको खून के आंसू रुलाया। मेरे परिवार के लोग हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, जो जो मेरे से संबंधित था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता था कि वो मेरे से खुश था। ऐसे ही अल्कोहलिज्म से मार खाके मरने की कगार पे आके पूरा बर्बाद होके अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आया। भगवान की कृपा से, आप लोगों के सोहबत से शराब की दूरी मिली। एक एक दिन के आधार पर मैं शराब से दूर होने लगा। और यहां सही मायने में दोस्तों मुझे अपनी जिम्मेदारियां क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, ये यहां मुझे सीखने को मिले। हर क्षेत्र में परिवार के प्रति कैसी जिम्मेदारी है, पास पड़ोस के प्रति कैसी जिम्मेदारी है, अपने काम धंधे पे मैं किस तरीके से जवाबदारी से काम करूं। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैं आज मेंबर हूं, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वजह से एक नई जिंदगी मुझे मिली है। आज मैं जिंदा हूं, शराब से दूर हूं, एक अच्छी जिंदगी में आज जी रहा हूं, तो वो इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बदौलत मिली है। तो आज इस ए के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का भी आज मुझे ख्याल रखना पड़ता है, इस जिम्मेदारी का भी मुझे आज सम्मान करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें यहां नई नई सीखने को मिली। मैंने अल्कोहलिज्म समझा, रिकवरी का रास्ता समझ में आया, तो इसका फायदा मुझे हुआ। मैं शराब से दूर हुआ, अपने पांव पे खड़ा हुआ, एक अच्छी जिंदगी जीने लगा। लेकिन अब यहां आने के बाद में, शराब से दूर होने के बाद में भी अगर मैं वही गैर जिम्मेदार मेरा व्यवहार है, तो फिर मेरी सोबराइटी का किसी को फायदा नहीं हो रहा, एक को भी नहीं हो रहा, दूसरों को तो नहीं छोड़ा। क्योंकि आज भी मैं अपने ही मन से जी रहा हूं। मेरा मन जैसा कहेगा, मेरे मन को जो पटेगा, जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं, सब सही है, मुझे सब समझ में आ गया। मैं जो भी करता हूं सही करता हूं। तो ये जो मेरी सोच है, ये कभी कभी मेरे लिए तो घातक होती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जिसने मेरी जान बचाई है, उसको भी तकलीफ में डालने वाली होती है। तो आज मुझे
इस बात की भी खबरदारी लेना पड़ता है कि मैं ए में भी जिम्मेदारी से रहूं। ए कोई समाज सेवा का प्रोग्राम नहीं है कि यहाँ पे हम वृक्षारोपण करेंगे, स्वच्छता आंदोलन चलाएंगे, जो जो ये नहीं करना चाहती वो भी करेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य है, 12 परंपराएं बताई गई है हमको, और हमारा एकमात्र उद्देश्य भी स्पष्ट है। प्रत्येक समूहों का एकमात्र उद्देश्य है पीड़ित शराबी तक ये का मैसेज पहुंचाना। किसी धर्म से, राजनीति से, किसी भी विचारधारा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर की चीजें बाहर। तो इन 12 परंपराओं के हिसाब से आज मुझे जीना पड़ता है। मैं अगर ए में काम कर रहा हूं, जिसको सेवा कहते हैं, वो मेरा ग्रेटिट्यूड है ए के प्रति, मान सम्मान की जगह नहीं है। ए में जो मैं इन्वॉल्वमेंट दे रहा हूं, तो मैं ए पे उपकार नहीं कर रहा, किसी को मैसेज दे रहा हूं, उसकी जिंदगी अच्छी हो रही है, अपने अनुभव बांट रहा हूं, तो मैं उसको उपकार नहीं कर रहा। ए ने जो मेरे पे उपकार किए हैं, ये उसकी ही परतफेड़ है, ग्रेटिट्यूड है ये। तो आज मुझे 12 परंपराओं को समझ के उसके हिसाब से भी जीना पड़ता है। ये हमारी यूनिटी के लिए बनाई गई है कि ताकि मेरी जिंदगी अगर मैं बचाना चाहता हूं तो ए का प्रोग्राम भी जीवित रहे, और उसके लिए मुझे 12 परंपराओं का सम्मान करना पड़ता है। और यही 12 परंपराएं कहती है अनामिकता का काम करना पड़ेगा, अनाम रह के काम करना पड़ेगा। अपनी व्यक्तिगत मान सम्मान की जो भूख है, व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है, उसको कहीं तो भी पीछे रख के काम करना पड़ेगा। हमारी सभी परंपराओं का जो आधार है वो अनामिकता है। 2 कदम पीछे रह के, बगैर किसी सम्मान के, ये एक का काम पवित्र मन से हम करते हैं। यही एनानिमिटी हमारी विनम्रता भी है कि हम क्यों अनाम रहे के काम करें। एक ओल्ड टाइमर बहुत बढ़िया बोलते हैं इस बारे में कि अनामिकता का मतलब, मैं अगर दाएं हाथ से किसी की मदद करता हूं तो मेरे बाएं हाथ को भी पता नहीं चले। मेरा स्वभाव था क्या ऐसा, मैं तो अगर छटाक भरे की भी किसी की मदद कर लूं तो पूरे गांव में बूम बूम करूंगा, अरे उसको तो अपन ने बनाया बॉस, अरे उसकी तो ऐसी मदद मैंने किया। और अगर ए में हमने किसी को मैसेज देके ला ली और वो सोबर हो गया, वो मेरी की वजह से सोबर हुआ। अगर उसका बर्थडे है तो वो मेडल मेरे हाथ से लेना चाहिए, बर्थडे में मेरा नाम तो लेना चाहिए, और भूल के अगर भूल गया हो तो फिर उसकी खटिया खड़ी। ये ग्रुप मैंने बनाया, यहाँ के लोगों को मैंने सोबर किया, हम मठाधीश बन जाते हैं ग्रुप के, और सब हमारे हिसाब से होना चाहिए। नहीं हुआ तो ब्लीडिंग डिकॉन बन जाते हैं। तो अनामिकता का तत्व यही कहता है दोस्तों कि ए में जब भी हम काम करते हैं तो हमको निस्वार्थ भावना से ये काम करना है। बाहर की दुनिया में जब मैं ए का प्रतिनिधि बनता हूं तो मैं कभी ये नहीं भूलता कि मुझे ए को प्रोजेक्ट करना है, अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना है। ये 12 परंपराएं जो बनी है तो अनुभव के आधार पर बनी है, उसके नुकसान हमने उठाए हैं। हमारे जो को फाउंडर थे बिल डब्ल्यू, वो सबसे बड़े एनोनिमिटी ब्रेकर थे। परंपराएं बनने के पहले उनकी भी पूरी फोटो न्यूज़पेपर में आती थी, और बाद में यह सबक सीखा गया कि इस तरीके से अगर मेरे जैसा अल्कोहलिक बेवड़ा ज्यादा लाइमलाइट में अगर रहेगा तो उसकी सोबराइटी कभी भी खतरे में आ सकती है। और यही परंपरा अगर पुराने लोग शुरू रखेंगे अपने आप को प्रोजेक्ट करने की, तो हर आदमी जो भी नया आएगा वो भी यही चाहेगा कि मेरी फोटो आए। मेरे आजकल तो पॉडकास्ट चल रहे, वीडियो के फुटेज चल रहे, तो किसी को भी 10 साल 20 साल 25 साल हो गए तो बोलेंगे यार मेरा अगर वीडियो बन जाएगा ए के मेंबरों के तौर पे तो बहुत ए का फायदा हो जाएगा। मगर कुछ सोच समझ के ही परंपराएं बनाएगी। एक बहुत बड़ा फुटबॉलर था अमेरिका का, सोबर हो गया और उसने अनामिकता भंग करके लोगों को बताया कि मैं ए का मेंबर हूं, मैं ए का मेंबर हूं, ए में आके मेरी शराब बंद हो गई। बहुत सारे लोग आकर्षित हुए। मगर ये अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है वो कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल है, चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली।
कब कब्जा कर लेंगी, कब घुमा देंगी, पता नहीं चलेगा। और कुछ ही दिन के बाद में फिर दारू भी टक लिया। तो जितनी हमारी प्रसिद्धि हुई थी उससे कई गुना हमारी बदनामी हो गई। अबे ये तो कल बोल रहा था कि ये ए का मेंबर है, चौराहे पे खड़ा हो गया और आज तो दारू पी रहा है। तो ए को सेफ रखने के लिए ये परंपराएं बनाई गई है कि पब्लिक लेवल पे प्रेस, रेडियो, टीवी, सिनेमा और आजकल इंटरनेट, सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इस पर एक ए मेंबर के तौर पे मेरी 100% पहचान जो है गुप्त रहनी चाहिए, अनाम रहना चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई भरोसा नहीं है, मगर ए को कुछ नहीं होने वाला है। तो पर्सनल लेवल पे हम अपनी अनामिकता भंग करते हैं। हम मीटिंग में आते हैं तो चेहरे पे रुमाल रख के थोड़ी आते कि कोई देख लेगा। मीटिंग में तो 20-25 लोग रहते तो उनके सामने में तो ओपनली आना ही पड़ता है। कई बार सेमी पीआई मीटिंग होती है, वहां भी हमको ओपनली खड़ा रहना पड़ता है, पॉम्पलेट बांटना पड़ता है। मैं तो बाहर जाता हूँ, शहर के बाहर निकला कि मैं बिल्कुल खुलेआम कहीं पे भी चौक चौराहे पे खड़े होकर पॉम्पलेट बांटता, वो डर निकल गया कोई क्या बोलेगा करके। लेकिन जब पब्लिक लेवल की बात आती है, मान लो किसी टीवी वाले ने इंटरव्यू बुलाया या किसी न्यूज़पेपर वाले ने बुलाया, वहां मैं एक प्रोग्राम को ध्यान में रखता हूँ। कुछ साल पहले आया था एक दैनिक भास्कर का पत्रकार का फोन, किसी ने बताया होगा उसको, तो 15 मिनट पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद मेरी फोटो और पूरा नाम मांग रहा था। लेकिन मैं एक प्रोग्राम को जानता था तो मैंने बोला, मना कर दिया कि नहीं, बोला मैं अपना पूरा नाम और फोटो नहीं दे सकता। तो बोले तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम्हारी संस्था का भी फायदा होगा। बोला मेरा फायदा छोड़ो, लेकिन मेरी संस्था कहीं तो भी बदनाम हो जाए। तो मैंने उसको मना कर पाया क्योंकि मुझे ये प्रोग्राम मालूम था कि मुझे प्रेस, रेडियो, टीवी, सिनेमा, पब्लिक लेवल पे 100% अनाम रहना है। ए को अनाम नहीं रखना है, ए को प्रोजेक्ट करना है। तो यही सिद्धांत ये भी बताता है ए के अंदर में कि जैसे हम अपनी अनामिकता का आदर सम्मान करते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बारे में बाहर की दुनिया में लोगों को ये न पता चले कि हम बेवड़े हैं, ए वो सुरक्षा हमको प्रदान करती है कि हम यहाँ पे गुप्त नाम रखते। मेरा सरनेम क्या है नहीं मालूम सबको, मैं काम धंधा कौन सा करता सबको नहीं मालूम। ये एक सबसे बड़ा आधार अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे अनामिकता के तत्व की वजह से देता है कि मेरी जो बातें हैं, मेरी जो पहचान है वो यहाँ गुप्त रखी जाएंगी। और इसीलिए मैं बिंदास यहाँ आता हूँ, अपने अनुभव यहाँ बांटता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी बात यहाँ से बाहर जाने वाली नहीं है। तो ये जिस तरीके से अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरी निष्ठा का, मेरी पर्सनैलिटी का यानी सम्मान करती है, उसी तरीके से मैंने दूसरों की अनामिकता का भी सम्मान करना चाहिए। कोई भी ए का मेंबर अगर यहाँ पर है, अगर वो किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहा है, तो मैं उसकी अनामिकता को भंग न करूं। कई बार जानकारी नहीं होने की वजह से ये चीजें हमारे हाथों से होती है, मेरे भी हाथों से हुई है। कभी कोई टॉयलेट शीपिंग कॉल आया और किसी बस्ती में किसी बेवड़े को मैसेज देने गए और वही कोई ए का मेंबर रहता होगा, तो हम सीधे उसको बता देते, अरे तुम्हारी बस्ती में वो तो रहता है फलाना, वो हमारा मेंबर ही है। हमने उसकी परमिशन लिए क्या? वो चाहता है कि नहीं चाहता अपने नाम को उजागर करना? हो सकता है कि वो अपनी बस्ती में उजागर नहीं होना चाहता होगा, लेकिन हमने तो उसकी वाट लगा दी। हमने एक नए आदमी को बता दिया कि वो भी बेवड़ा है। किसी के ऑफिस में चले गए, उसके ऑफिस में हम दूसरों को बता देते, अरे वो आदमी है ना, वो ऑफिसर, वो हमारा ए का मेंबर है। हमने इस बात का विचार नहीं किया कि भाई वो हो सकता है उसने अपने ऑफिस में अपने बेवड़ेपन को नहीं बताया होगा। बहुत सारे लोग कई जगह छुप के रहते, कई बार पता भी रहता है लोगों को, लेकिन इतना नहीं मालूम रहता कि अल्कोहलिक या बेवड़ा होगा करके। लेकिन हमने बेफिजूल में उसकी जो अनामिकता हो सकती है, गुप्त होगी, वो हमने उसकी कर दी। अब मेरे साथ में तो आम बात है, डायरेक्ट मेरा जो प्रोफेशन है बहुत लोगों को पता है, तो खुलेआम धज्जियां उड़ जाती है मेरी। मैं कभी खुद नहीं बताता। आज भी मुझे याद है कि मैं जब 3 साल का सोबर था, एक हमारे वो ए मेंबर थे, उन्होंने ही हमारी एक रिकॉर्डिंग बनाई थी 1 घंटे की, जीवन भाई और मेरी वगैरह। तो तब जानकारी नहीं थी उतनी, तो उसी शेयरिंग में मेरे प्रोफेशन का जिक्र आता है
उसके बाद की किसी शेयरिंग में मैंने अपने प्रोफेशन का जिक्र नहीं किया। लेकिन अब बहुत लोगों को मालूम है, खुलेआम दूसरे के सामने मेरी प्रोफेशन की वाट लगा देते हो। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हो सकता है कि मेरे जैसे हर कोई नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग एएमए इसलिए आने को नहीं लिखते कि उनका जो प्रोफेशन है कहीं वो सार्वजनिक न हो जाए, उनके काम धंधे पे असर न पड़े। खास तौर पे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और भी अच्छे अच्छे ओहदे के जो लोग हैं वो जल्दी मिक्स नहीं होते। उनको डर रहता है, उनको लगता है कि यार यहाँ के लोग मेरी पहचान बाहर नहीं बता दे, मेरे बारे में लोगों को पता तो न चले। एक बेवड़ा अपने बेवड़ेपन की वजह से सब मशहूर तो रहता है, लेकिन फिर भी उसके मन में ये चीज रहती है कि ज्यादा लोग नहीं जानते। तो यदि वो अपनी अनामिकता उजागर नहीं करना चाहता तो मैं कौन हूं उसकी अनामिकता को भंग करने वाला? मैं क्यों उसको मशहूर कर रहा हूं? कई बार किसी की बोली हुई बातें हम यहां के वहां कर देते हैं तो किसी की जान पे भी मना सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अनामिकता के सिद्धांत की वजह से ही आज हम खुलेआम यहाँ शेयरिंग करते हैं, क्योंकि हमको एक बात का भरोसा है कि हमारी बोली हुई कोई भी बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, किसी ने कोई शेयरिंग कर लिया तो उसकी शेयरिंग हम दूसरे को बता देते हैं, अबे वो तो ऐसा है, अरे वो तो वैसा है, या फिर उसकी गॉसिपिंग या निंदा कर देते। उसकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई मैटर होगा तो उसकी चीजें हम दूसरों के साथ में शेयर करते हैं, और ये चीजें कहीं तो भी उस व्यक्ति के लिए जानलेवा भी बन सकती है। इसीलिए जो आज का टॉपिक जो दिया है कि हमको अपनी अनामिकता का भी ध्यान रखना है, मगर दूसरे की अनामिकता का भी हमको सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, ये बहुत नाजुक प्रोग्राम है। ये हमारी जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। एएमए कई मेंबर्स ऐसे हैं कि जिनकी बातों को यहाँ वहाँ किया गया, उसके बाद में उनकी सोब्राइटी गई, वो फिर शराब की तरफ गए, और कई लोगों ने एएमए आना बंद कर दिया क्योंकि हमने उनकी अनामिकता का सम्मान नहीं किया। और वो डर गए कि यार, किधर गए वो कि यार साला हमारी बातों का कहीं तो भी यहाँ के वहाँ हो जाती है, मेरे बारे में चर्चाएं बाहर हो जाती है। तो यदि मैं हर इंसान की जान की कीमत को समझता हूँ तो मुझे दोस्तों अपनी अनामिकता के साथ साथ जो दूसरा मेरा भाई है उसकी अनामिकता का भी पूरा ध्यान हमने रखना चाहिए। तो इस विषय पे जो भी मेरे अनुभव तो मैंने रखा, आपने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।